हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में विकीलीक्स के संस्थापक को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनका नाम बताएं। सही जवाब ऑप्शन सी, जूलियन असांजे। इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, समझिए पूरी घटना क्या है। जूलियन असांजे कौन है? इन्होंने विकीलीक्स को स्थापित किया था 2006 में। ये विकीलीक है क्या? विकीलीक एक कंपनी है और जिसका मेन मोटो, जिसका ऑब्जेक्टिव है एंटी सीक्रेसी, यानी इनका मानना है कि पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ें सीक्रेट नहीं रह सकती और इसे लोगों के सामने आना चाहिए। 2006 में इन्होंने इसकी स्थापना की, विकीलीक्स की, और इनके लिए जो मेजर सबसे बड़ा इन्होंने जो सीक्रेट ऑट किया था वो था 2010 का समय। 2010 में इन्होंने दिखाया कि किस तरह यूएस की आर्मी इराक में निर्दोष लोगों के ऊपर उन्हें गोलियां मार रही है, उन्हें जान से मार रही है, और वो जो शूट था वो हेलीकॉप्टर से वीडियो किया गया था। इसे पब्लिकली इन्होंने बाहर में दिखाया, बहुत ही आउटक्राई हुआ और उसके बाद से यूएस इसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि ये यूएस की डॉक्यूमेंट लीक हुई थी ऑफिशियल जगहों से, और इसके खिलाफ जो है जूलियन असांजे के खिलाफ उन्होंने वारंट इशू किया था। ये चूंकि उस समय ये यूके में थे, यूके गवर्नमेंट को यूएस ने कहा था कि आप इन्हें हमें एक्स्ट्राडिट कर दीजिए, हम इन्हें अपने जो उनके नियम हैं, जो रूल हैं, उनके हिसाब से हम इन्हें वहाँ पे कोर्ट में इन्हें पेश करेंगे। लेकिन उसी बीच में ये हुआ कि इक्वाडोर की गवर्नमेंट थी, उसने ह्यूमन राइट का हवाला देते हुए 2012 में इन्हें अपने एम्बेसी में शरण दे दी, यानी वहाँ पे इन्हें एसाइलम बना के रखा था। 2012 से ही वो वहाँ पे थे, और अब जाके कितना साल हो गया? 7 साल। 7 साल तक वो इसी एम्बेसी में पड़े रहे, और अब जाके इक्वाडोर ने जो एसाइलम दिया था वो वापस ले लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि अब चाहें तो इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। ये टर्न क्यों हुआ? क्योंकि इक्वाडोर ने कहा था कि चूंकि आप हमारे एसाइलम में हैं, इसीलिए अब आप विकीलीक्स के अपना कनेक्शन छोड़ें, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे पब्लिकली नहीं करें। लेकिन 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिए थे, और उसके बाद भी अभी इन्होंने हाल ही में जो पोप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके खिलाफ विकीलीक्स लगातार जो है अपने डॉक्यूमेंट देते आ रही है, जो बहुत सारी सीक्रेट बातें थी। इसके बाद इक्वाडोर ने बोला इट इज़ टू मच, अब मैं आपको एसाइलम नहीं दे सकता। तो ना सिर्फ यूएस इनके खिलाफ कानून उनके खिलाफ केस चला रहा है, बल्कि स्वीडन में भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस इनके खिलाफ फाइल हो चुका है, और स्वीडन भी ब्रिटेन को कह रहा है कि आप इन्हें हमारे हवाले कीजिए। मिला जुला के फिलहाल ये अभी ब्रिटेन की कोर्ट जेल में है, और अब वहाँ से क्या होता है वो आने वाले समय बताएगा। बढ़ेंगे हम लोग दूसरे सवाल पे। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश से शांति रक्षक दल में तैनात सीआरपीएफ की टुकड़ी को वापस बुला लिया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, लीबिया। देखिए, लीबिया में अभी एक क्राइसिस चल रहा है। क्या क्राइसिस चल रहा है? कि वहाँ के जो लीबियन नेशनल आर्मी, और वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मार्शल खलीफा हिफ्टर के द्वारा एक जंग छिड़ चुकी है, जिसमें अब तक 23 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और इस तरह से चूंकि लीबिया में क्या है कि अभी एक यूएन के द्वारा जस्टिफाइड, यूएन से सर्टिफाइड एक गवर्नमेंट है, लोकली डेमोक्रेटिकली कोई भी गवर्नमेंट वहाँ नहीं काम कर रही है। और वो कब से नहीं काम कर रही है कि 2011 में जब वहाँ पे मोहम्मद गद्दाफी को यूएस के साथ लड़ाई में उन्हें मारा गया था, उसके बाद से वहाँ यूएन बैक्ड गवर्नमेंट है, जिसका जो हेड कर रहे हैं वो हैं फयाज अल सराज। अब देखिए, अगर लीबिया का आप मैप देखेंगे तो ये है ट्रिपोली, जो कि इनका कैपिटल है। अब दो तरह से, एक ईस्टर्न जो ट्रिपोली का साइड है वहाँ पे कुछ अलग आर्म फोर्स हैं जो रूल कर रहे हैं, और कुछ वेस्टर्न साइड से हैं जो कि अलग आर्म फोर्स जो है इसे लीड कर रहे हैं। सेंटर में है यूएन बैक्ड गवर्नमेंट, ये भी वॉर कर रही है, ये भी वॉर कर रही है, और इसी वॉर के बीच वहाँ पे एक जो है होम वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। और जिसके बाद इंडिया ने अपने जो पीस कॉन्टिजेंट में सीआरपीएफ के जवान थे उन्हें वापस बुला लिया, यूएस ने भी अपने जो भी वहाँ ट्रूप थे उन्हें वापस बुला लिया। और ये सारी चीज़ें हो रही है जब वहाँ पे हिफ्टर ने पूरी एक तरह से वॉर कर दी है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट द्वारा किसे पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? सही जवाब ऑप्शन सी, नमामि गंगे।
ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक अचीवमेंट है भारत के लिए कि नमामि गंगे, जिसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था किस चीज़ के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए। और उसे अब उनके कार्यों को देख के किस तरह से वो गंगा को साफ कर रहे हैं और गंगा की जिस तरह से अभी सफाई हुई है उनको देखते हुए जो ग्लोबल वाटर समिट है वो 9 अप्रैल को हुई थी और उसे ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे हम लोग नमामि गंगे के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का जो है उन्हें सम्मान दिया गया। ये जो नमामि गंगे है वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय है उसके अंदर आता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह जल उद्योग में जो उत्कृष्टता होता है उसे सम्मान करते हैं। साथ ही जिन्होंने पानी, अपशिष्ट जल और विलवनीकरण के क्षेत्रों में नए पहल किए हैं उनके लिए ये सम्मान दिया जाता है और भारत को नमामि गंगे में ये सम्मान मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला सवाल, नए मतदाता के रूप में नामांकन करने और मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए कौन सा आवेदन पत्र भरना होता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्म 6 या फॉर्म 6। भारत में जो है अगर आप यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में मतदाता बनना चाहते हैं या तो आप 3 महीने से ज़्यादा किसी जगह रहते हैं तो आप वहाँ के जो वोटर बनने का अधिकार रखते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है और फिर आप अपने नोडल ऑफिसर को ये फॉर्म 6 जमा करते हैं। उसके बाद आपका वोटर, आपका जो भी ऑफिशियल जो भी वेरिफिकेशन होता है वो करने के बाद आपको वोटर आईडी इशू कर दिया जाता है। चाहे तो आप ऑनलाइन भी जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, तो वो फॉर्म 6 का ऑनलाइन वर्जन भी उपलब्ध है। अगला सवाल, किस टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल की पहली छवि ली गई? और सही जवाब है ऑप्शन सी, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहली बार जो खगोलविद हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ब्लैक होल की तस्वीर जारी की और मैंने आपको पिछले वीडियो में तस्वीर दिखाई थी। वो जो तस्वीर ली गई थी वो ली गई थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो कि 8 लिंक्ड टेलीस्कोप के नेटवर्क से बना है और इसकी जो क्षमता है कि 40 बिलियन किलोमीटर की दूरी तक चीज़ों को देख सकता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट है इसे मॉनेस्टर नाम से भी इन्हें संबोधित करते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने अगले 3 महीने के लिए देश भर में आपातकाल लागू किया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, सूडान। हुआ क्या, सूडान के प्रेसिडेंट थे ओमर अल बशीर और ये वहाँ पे पिछले 30 सालों से, लगभग 30 ईयर्स से वहाँ पे ये राज कर रहे थे और इनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही ख़राब है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसे क्रिमिनल के तौर पे इन्हें बुलाया जाता है और लेकिन ये कभी वहाँ जाते नहीं। अभी वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे विद्रोह किया, उसके बाद से जो वहाँ के जो आर्मी है उसने तख्ता पलट किया और उमर अल बशर को अपने पद से हटा दिया। हालांकि बाकी के जो मंत्री हैं वो अपने पदों पे बने हुए हैं, लेकिन उमर अल बशर को अब हटा दिया है और जो वहाँ के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने चीफ का पोजीशन वहाँ के अभी पोजीशन पे वो बैठ गए हैं, यानी वो अगले 2 महीने तक के लिए वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे। साथ ही ये बताया गया कि सूडान में जो 2005 का संविधान बना था वो भी निलंबित कर दिया गया है। 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई और नए आदेश तक देश भर में सीमाएं और हवाई क्षेत्र को बंद करने का हुक्म है। अगर उमर अल बशीर की बात करें तो 1989 में वे भी तख्ता पलट करके ही सत्ता में आए थे और वह अफ्रीका में सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बने रहे नेताओं में शामिल है। वह नरसंहार और युद्ध अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में वांछित है। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में उन्हें उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने इतने ह्यूमन राइट का जो है वायलेशन किया है, नरसंहार हुआ है, युद्ध किया है और उसके कारण इनकी जो है वहाँ पे उन्हें बुलाया गया है। लेकिन अब चूंकि तख्ता पलट हो गया तो अब आर्मी वहाँ कब्जे में है और उनके कब्जे में राष्ट्रपति है। अगर इनके मैप देखें तो सूडान का मैप है ये और ये इसका कैपिटल है खार्तूम। 2011 में ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया साउथ सूडान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कब? 2011 में। तो ये हो गया था सिंपल नॉर्थ सूडान या नॉर्थ सूडान कह सकते हैं और इसे परिभाषित किया गया साउथ सूडान के रूप में। साउथ सूडान की अगर राजधानी आपको जानना है तो ये है जुबा।
जुबा, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच जो है एक बीच बीच में वॉर होती रहती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो अपना पेट्रोलियम और फ्यूल या जो है उसको लेके जो है यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसको लेके दोनों ही आर्मी जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई करती है। तो होम वॉर की सिचुएशन तो बहुत पहले से ही वहाँ पे है और अब जाके वहाँ के जो राष्ट्रपति उनका तख्ता पलट कर दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में किसने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? सही जवाब ऑप्शन डी, राजू कुलकर्णी। राजू कुलकर्णी और उनके साथ एक और व्यक्ति, जो क्रिकेट सुधार समिति है मुंबई का, वो सिर्फ 2 ही सदस्य वहाँ बचे हुए थे। अब इन दोनों ने भी इस्तीफा वहाँ दे दिया है। तो अभी फिलहाल जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी बहुत ही एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे चीफ सेलेक्टर जो थे अजीत अगरकर, उन्होंने भी पिछले दिनों जो है वहाँ इस्तीफा दे दिया। उनके बाद वहाँ बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो फिलहाल अभी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स के पोजीशन पे बहुत कम लोग हैं और अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चैलेंजिंग वाला टाइम चल रहा है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। भविष्योत्तर भूत को वर्चुअल बैन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? सही जवाब ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने एक फिल्म है भविष्योत्तर भूत, इसको एक तरह से वर्चुअल बैन कर दिया। वर्चुअल बैन कैसे किया कि सिनेमा हॉल वालों पे इतना प्रेशर डाला कि वो फिल्म को अपने यहाँ नहीं लगाते हैं, अगर कोई लगाते हैं तो वह सिनेमा हॉल से जल्दी ही फिल्मों को उतार दिया जाता है। तो ये सारा, उसके बाद जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के बैन के तहत इनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और बताया कि ये जुर्माने की राशि आप सिनेमा हॉल मालिकों को, प्रोड्यूसर को, फिल्म डायरेक्टर को, इन सबको आप देंगे। तो ये गवर्नमेंट क्यों इस तरह के वर्चुअल बैन लगाने पे तुली हुई है इस फिल्म को लेके? क्योंकि बताया जाता है कि भविष्योत्तर भूत जो है ये एक अभी के पॉलिटिकल सिचुएशन पे बनी हुई एक तरह की फिल्म है और जिसमें वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया गया और इसीलिए उसके ऊपर इस तरह के गवर्नमेंट ने ऐसे वर्चुअल बैन लगाए थे। और दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे, साथ ही आपसे एक नया सवाल भी पूछेंगे। मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू की? सही जवाब था ऑप्शन सी, गूगल। अमेरिकी कंपनी गूगल है, उसने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में इस सर्विस को वहाँ चलाने की उन्हें इजाज़त मिल गई है। गूगल का एक जो ये गूगल ड्रोन है वो गूगल विंग के तहत वो चलाया जा रहा है ड्रोन, और वो करीब 100 घरों में ड्रोन के जरिए खाना, कॉफ़ी, दवाओं की डिलीवरी करेगा। बता दें 2014 से ही इसकी जो है टेस्टिंग चल रही थी और 1.5 साल से इसका ट्रायल भी चल रहा था। ट्रायल के दौरान कंपनी ने 3000 पार्सल की डिलीवरी की। तो ये सारा अभी पूरे विश्व भर में ये ऐसा पहला मौका है जब गूगल ने एक ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू की ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से 2 सवाल बनेंगे, कहाँ शुरू हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस कंपनी ने शुरू किया? तो गूगल ने। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है? आपके जवाब का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।